देखो भाई मैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवा रहे हैं, ध्यान दे इधर। CH डबल बॉन्ड CH, ये COOH, ये COOH, ये है मैलाइक अम्ल भाई। इधर सुनो भाई, क्या ये मैलाइक, दोनों COOH एक ही तरफ है मैलाइक और एक तरफ नहीं होते ना, तो ये होता फ्यूमेरिक, है ना भाई। तो ये मैलाइक है। अगर इसका मैं H2O बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा, ये बना दे, देखो सही है। इसका OH और इसका H2O बाहर, ये बन जाएगा मैलाइक एनहाइड्राइड, मैलाइक एनहाइड्राइड। ऐसे ही एसिटिक अम्ल से निकाल दो, क्या बन जाएगा, तो एसिटिक एनहाइड्राइड, सही है कि नहीं। एनहाइड्राइड का मतलब होता है -H2O, एनहाइड्राइड का मतलब -H2। तो ये मैलाइक एनहाइड्राइड बन गया भाई। अब इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसके साथ, पिरोल के साथ। ये पिरोल, ठीक है, पिरोल से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा, यहां जुड़ जाएगा ये CH2 CH, ये लो डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बन गया। और एक ये और होता है CH2 CH2 COOH, ये सक्सिनिक अम्ल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अगर मान लो डबल हो तो मैलाइक और सिंगल हो तो सक्सिनिक। तो ये सक्सिनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है दूसरी पोजीशन पर, तो इसका नाम होगा पिरोल 2 सक्सिनिक एनहाइड्राइड। पिरोल की दूसरी पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ बताओ, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। भाई डबल होता तो मैं इसका क्या नाम दे देता, मैलाइक एनहाइड्राइड, और सिंगल है तो ये सक्सिनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, इसलिए इसको आप बोलेंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब मैं इसका जल अपघटन करवाऊं, जल अपघटन करवाओ, देखो ये वापस उसी में बदल जाएगा भाई। कोई जल अपघटन करवाने का मतलब है H इधर OH इधर, सही है कि नहीं। तो इसका जल अपघटन अगर आप करवाएंगे तो ऐसे तो होगा इसका जल अपघटन, ये लो इधर तो H और इधर OH, ये भी COOH बदल गया, नीचे वाला भी COOH बदल गया, क्या बना CH2 CH COOH COOH, सक्सिनिक अम्ल बन गया ये पिरोल 2 सक्सिनिक अम्ल। तो पिरोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है भाई, मैलाइक एनहाइड्राइड से करवाने पर क्या बना, पिरोल 2 सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनता है, जिसके जल अपघटन से क्या बनता है भाई, पिरोल 2 सक्सिनिक अम्ल बनता है। पिरोल 2 सक्सिनिक
अम्ल बनता है। ये रिएक्शन होगी इसकी कि देखो पिरोल की एविग्रेक्स के साथ करवाई आपने मैलिक एनहाइड्राइड से। ये जुड़ा कैसे भाई, ये H इस पर चल जाएगा रे, वो CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा तो ये वैलेंसी कम हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास क्या, पिरोल टू सक्सेनिक एनहाइड्राइड। जल बटन करवा दो, सक्सेनिक एनहाइड्राइड सक्सेनिक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है, ये हुई आपके पास पहली रिएक्शन आज की। दूसरी इसकी रिएक्शन है अपचयन भाई। रिडक्शन देखो, फर्स्ट रिडक्शन है इसका नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन भाई। नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन देखो कैसे होगा। ये पिरोल है, अगर आप इसमें जिंक और एसिटिक अम्ल डाल दें, ठीक है, तो जिंक और एसिटिक अम्ल नवजात हाइड्रोजन देंगे और वो नवजात हाइड्रोजन दूसरी ओर 5वीं पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा भाई। यहां H जोड़ दो, यहां H जोड़ दो, यहां थोड़ी जुड़ा है, इनकी वैलेंसी भी कम है, उस कम वैलेंसी कैसे पूरी किया जाएगा, डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, ये बन गया भाई पिरोलीन, या फिर मैं इसका नाम दूसरा बताऊं, हाइड्रोजन जुड़ा है कहां, दूसरी और 5वीं पर ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाइहाइड्रो पिरोल। जैसे आपने एक नाम सुना होगा बार बार, पहले भी कई बार, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जलयोजन अभिक्रिया में काम आता है, ये एल्कोहल बनाने की पढ़ी थी आपने सेकंड ईयर में। ये तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, फ्यूरेन के 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बन जाएगा। अभी मैं 2 जोड़ रहा हूं तो डाइहाइड्रो पिरोल। ये फ्यूरेन है, आगे फ्यूरेन फिटिंग चला जाएगा। ये पिरोल चल रहा है अभी, 2 जुड़ा है अभी। अब अगर मान लो आप रेड पी और HI का में ले लें तो एक H या एक H यहां जुड़ जाएगा भाई। अब 4 H जुड़ गए, तो अब क्या बन गया, ये पिरोलिडीन, या फिर 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रो पिरोल बनेगा। टेट्राहाइड्रो पिरोल बन गया भाई। ये तो हो गया किसके द्वारा, नवजात हाइड्रोजन द्वारा भाई। तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे कि पिरोल जिंक और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में पिरोलीन बनाता है, जो कि रेड पी प्लस HI द्वारा पिरोलिडीन में बदल जाता है। पहला रिडक्शन हो गया अपचयन किसके द्वारा, नवजात हाइड्रोजन द्वारा। और दूसरी रिएक्शन इसकी, दूसरा अपचयन इसका है उत्प्रेरकीय अपचयन। और उत्प्रेरकीय अपचयन आप करते हैं किसके द्वारा, H2Ni, H2PD, H2PT वही। उत्प्रेरकीय अपचयन की बजाय मैं इसको उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण नाम दे रहा हूं। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण ये ये होता है किसके द्वारा, H2Ni, H2PT, ये कैटलिस्ट काम आते हैं इसमें ना। तो ये आपके पास पिरोल
और इसमें आपने काम ले लिया क्या, NiOH2, ये NiH2, एक H यहाँ जोड़ देगा, एक H यहाँ जोड़ देगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, कंप्लीटली इसका अपचयन कर देगा, ये बन जाएगा क्या बना, पिरोलिडीन। तो पिरोल NiH2 या PDH2 द्वारा क्या देता है, पिरोलिडीन देता है। अब चेन के बाद देखो ऑक्सीकरण भाई, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, O का जुड़ना, ठीक है। और ऑक्सीकारक KMnO4 होता है, K2Cr2 होता है, CrO3 H2SO4 होता है ना। तो अम्लीय KMnO4, क्षारक KMnO4, है ना, बहुत सारे। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसके द्वारा, CrO3 H2SO4 द्वारा, ठीक है। उत्पाद ये बनेगा, ध्यान दें, ये उत्पाद बनेगा जिसका नाम है मेलिनिमाइड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O का जुड़ना, O जुड़ गया कौन कौन सी पोजीशन पर, दूसरी ओर 5 ही पर भाई, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करवा दो, मेलिनिमाइड बनेगा CrO3 H2SO4 द्वारा, पिरोल का CrO3 H2SO4 द्वारा ऑक्सीडेशन करने पर क्या बढ़ता है, मेलिनिमाइड बढ़ता है भाई। तीसरा हो गया अपचयन। पहला चला था पढ़ने क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भाई, दूसरा अपचयन हो गया, और तीसरा चल रहा कौन सा, ऑक्सीकरण। 3 रिएक्शन। चौथी रिएक्शन है नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया भाई, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होता था, Nu-। तो अपन अब रिएक्शन पढ़ रहे हैं किससे, नाभिक स्नेहियों से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, और इसमें पहली रिएक्शन ले रहा अपन ग्रिन्यार अभिकर्मक से क्रिया। देखो भाई, इसकी रिएक्शन करवा दें किसके साथ, CH3MgBr के साथ। अपन ने रिएक्शन पढ़ ली थी कि अपन ने ये पढ़ा था, ऐसे आपको ध्यान हो कि पिरोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, और अम्ल वो होते हैं जो H+ देते हैं, और वो H+ किसके साथ क्रिया कर जाएगा, CH3- के साथ। CH3- का मतलब नाभिक से नहीं, तो इस H को ये CH3 लेके चल जाएगा, क्या बनेगा, CH4। तो इस अभिक्रिया से ये प्रदर्शित हो रहा है कि पिरोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, H+ दे रहा है ना। तो ध्यान रखना, जो भी एसिड होंगे वो ग्रिन्यार अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाएंगे, एल्केन। एसिड ग्रिन्यार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बनाता है। H हट गया, अब H की जगह क्या आ जाएगा बताओ, MgBr। N की जगह आ जाएगा MgBr। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कंटिन्यू चलो, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऐसे ही इसका नाम होगा पिरोल। पिरोल के क्या जोड़ दिया बताओ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाओ भाई। RMgX की CO2 के साथ रिएक्शन आप पढ़ रखी है आपने,
CO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, CO2 अंदर आ जाता है, क्या बना देगा RC डबल बॉन्ड OMgBr। फिर आपने इसका जल अपघटन करवाया था, H इधर हो, वो क्या बन गया था RC डबल H। ठीक है, तो ये रिएक्शन है RMgX की किसके साथ, CO2 के साथ। तो यहाँ भी RMgX के CO2 के साथ हो जाएगी रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर CO2 की रिएक्शन होने के साथ साथ यहाँ प्रतिस्थापन भी हो जाएगा भाई। प्रतिस्थापन कैसे, H आ जाएगा नीचे, MgBr आ जाएगा ऊपर। ये प्रतिस्थापन नहीं विस्थापन, ये यहाँ से, या फिर मैं बोलूँ पुनर्विन्यास। तो ये H नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएंगे। ऊपर चलेंगे तो ऐसे बनाएंगे, देखो C डबल बॉन्ड O Mg और Br। अब इसका जल अपघटन करवा दें, जल अपघटन होएगा तो ऐसे जल अपघटन हो जाएगा, इधर H और इधर OH। तो ये जो पिरोल है, इस पिरोल के ऊपर जुड़ गया क्या भाई COH, और COH यहां मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इसका क्या नाम पड़ा था, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखना, इस रिएक्शन को आपने ऐसे कहा था कि इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि पिरोल कौन सी प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय। पिरोल RMgX से क्रिया करके पहले क्या बनाता बताओ, पिरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है, जो कि CO2 के साथ 2 प्रतिस्थापी यौगिक बनाता है। ठीक है भाई, क्या बना बताओ, पिरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये पिरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसके साथ, CO2 के साथ क्या बनाता है, 2 प्रतिस्थापी यौगिक, यानी प्रतिस्थापन हो जाएगा कौन सी पोजीशन पर, दूसरी पर, 2 प्रतिस्थापी यौगिक बनेगा भाई। क्या प्रदर्शित हुआ इस अभिक्रिया से, पिरोल की अम्लीय प्रकृति। और रिएक्शन ये थी, आपको ध्यान हो, सेकंड रिएक्शन आपने सोडामाइड से करवाई थी। पिरोल की स्टार्टिंग में अभिक्रिया देखें, 4-5 अभिक्रिया करवा रखी मैंने। ये पिरोल है, पिरोल की अभिक्रिया करवाई थी आपने NaNH2 से, H हट जाएगा NH2 के साथ, क्या भार NH3, सही है। इस पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव, N सोडियम पिरोल बनता है भाई, N सोडियो पिरोल बनता है। ऐसे ही एक रिएक्शन और करवाई थी आपने किसके साथ, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ। QH के साथ करा दो चाहे ना, QH के साथ भी करवाई थी, NOH के साथ भी करवाई थी, है ना। तो नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ करवाएं, किसके साथ करवाई, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम। ये रेस होता है।
चलो देखो भाई, नॉर्मल ब्यूटी लिथियम है ना, तो लिथियम तो जुड़ जाएगा इसके साथ है ना, H प्लस गया N पर माइनस और लिथियम पर प्लस। H किसके साथ जुड़ जाएगा भाई? नॉर्मल ब्यूटिल के साथ। ब्यूटिल के साथ H जोड़ दो, ब्यूटेन बन जाएगी। कौन सी ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना भाई। और एक रिएक्शन इसकी नाभिक स्नेह विकारकों के साथ ये है चौथी रिएक्शन, H2O2 से क्रिया। देखो
H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा BaCO3 की उपस्थिति में 373 केल्विन पर। तो ये H2O2 क्या कर रहा है, देखो इधर भाई, इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट बनाएगा, ये बना भाई, ठीक है। क्या बना, 1 2 3 4 5, दूसरी पोजीशन पर ऑन आ गया और तीसरी के बाद डबल है, तो 3 पिरोलीन, एक डबल बॉन्ड होता तो पिरोलीन बोलते हैं उसको, और डबल बॉन्ड एक भी नहीं हो, पिरोलिडीन, थोड़ी देर पहले आप चेन में पढ़ा था, पढ़ नहीं, तो पिरोलीन है, तीसरी के बाद डबल है, तो 3 पिरोलीन 2 ऑन बनेगा, जो कि चेंज होता रहता है। अब क्या होगा भाई, यहां का मान लो H यहां चल जाए तो ये डबल यहां आ जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाता है। अब ये कौन सा बन गया, 1 2 3 4, 4 के बाद आएगा, और पिरोलीन 2 ऑन बनेगा, 2 पर ऑन तो है ही, और डबल बॉन्ड या तो तीसरी के बाद है या चौथी के बाद है, ठीक है ना। पिरोल का महत्व, ये तो है प्रोलीन और ये वाली है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, अगर मान लो ये OH CH हटा देना तो ये क्या है, पिरोलिडीन है। तो पिरोलिडीन तो पाई जाती है प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में। पिरोल व पिरोलिडीन कई प्राकृतिक यौगिकों में पाए जाते हैं, कई प्राकृतिक यौगिकों में पाए जाते हैं। जैसे पिरोल किस में पाया जाता है, जैसे पिरोल पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखना, क्लोरोफिल में बहुत सारे पिरोल पाए जाते हैं भाई। पिरोल है हीमोग्लोबिन में, हीम है, विटामिन B12 है, इन सब में पाया जाता है। तो पिरोल वाले तो किस में पाई जाती है भाई, क्लोरोफिल, हीम, विटामिन B12 इसमें पाई जाती है। और पिरोलिडीन, पिरोलिडीन किस में पाई जाती है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में। प्रोलीन व हाइड्रोक्सी प्रोलीन में पाई जाती है। ये इसका महत्व हो गया भाई, इसका पिरोल का, कि पिरोल किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, विटामिन B12 है, इन सब में पिरोल विलय पाई जाती है। और पिरोलिडीन पाई जाती है किसमें, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में भाई, ठीक है। ये इसका महत्व हो गया। और ये हो गया अपना पहला विषम चक्रीय यौगिक पिरोल, पहला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पिरोल भाई। अब अपन स्टार्ट करेंगे फ्यूरेन।